खित्ते के लिए गेम चेंजर मंसूबे सी पैक को 10 साल मुकम्मल। मरकजी तकरीब में शिरकत के लिए चीनी नायब वज़ीर आज़म ही लिफिंग 3 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए। वफाकी वज़रा राना सनाउल्लाह एहसन इकबाल ने खुशामदीद कहा। चीनी मेहमान आज सी पैक की 10वीं सालगिरह तकरीब में शिरकत करेंगे। पाकिस्तानी क़यादत से दो तरफ़ा ताल्लुकात को वसअत देने पर भी तबादला ख्याल होगा। मंसूबे के तहत पाकिस्तान में 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी की गई। लाखों अफराद को रोज़गार के मौक़े मिले। 8000 मेगावाट बिजली पैदा हुई। इस्लामाबाद में सरकारी इमारतों को दुल्हन की तरह सजाया गया। वफाकी दारुल हुकूमत में पीर और मंगल को तातील का भी ऐलान। सी पैक पाक चीन दोस्ती के लिए नया मेयार बन गया। सी पैक के 10 साल मुकम्मल होने पर चीनी वज़ारत ख़ारजा का बयान। कहा, पाकिस्तानी हुकूमत इस्लामाबाद में तकरीब का इनेकाद करेगी। नायब वज़ीर आज़म तकरीब में शिरकत करेंगे। दौरा रवायती दोस्ती को मज़ीद आगे बढ़ाने में एक अहम किरदार अदा करेगा। चीन और पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक पार्टनर और फौलादी दोस्त हैं। 2019 में इसने अपना ऑपरेशन होना था, मगर उस हुकूमत को न जाने नवाज शरीफ की मुखालफत में, पाकिस्तान की दुश्मनी, उन्होंने इस मंसूबे को ठप कर दिया। तकरीबन 70 या 74 अरब रुपए का यह मंसूबा, इस दौरान जो ताख़ीर हुई, कॉस्ट ओवररन्स हुई, वो 77 अरब। 2014 में चीनी सदर की आमद से पहले जलाओ घेराव धरने दिए गए। 2018 में कौम के मुस्तकबिल को बिगाड़ा और मईशत के साथ खिलवाड़ किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की साबिक़ा हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, 74 अरब का मंसूबा इनके हठधर्मी की वजह से 77 अरब रुपए में मुकम्मल हुआ। तकरीब से खिताब में बोले, PTI दौर में मुल्क की मईशत को तबाह किया गया। नवाज शरीफ के बुग़्ज़ में कई मंसूबे बंद किए। मेडिकल सिटी मंसूबा 50 अरब की लागत से मुकम्मल हुआ। अमन दुश्मनों का एक और वार। बाजोड़ में JUI के वर्कर्स कन्वेंशन में धमाका। मुकामी अमीर मौलाना ज़ियाउल्लाह जान और मुकामी रहनुमा मौलाना हामिदुल्लाह समेत 42 अफराद जाँ बहक, 200 से ज़ायद जख्मी। खाकी इलाके दुबई मोड़ के करीब कन्वेंशन के दौरान जोरदार धमाका हुआ। धमाका स्टेज के बिल्कुल करीब हुआ और धमाके के बाद हर तरफ तबाही के मनाजिर। पूरा पंडाल में चप्पलें बिखरी हुई नजर आई और कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। जख्मियों को पेशावर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। निजी TV का मुकामी कैमरामैन भी जख्मियों में शामिल है। बम डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक धमाका खुदकुश था और 12 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। इब्तदाई तहकीकात मुकम्मल। धमाके में बारूदी मवाद की शिद्दत ज़्यादा थी। बॉल बेरिंग भी मिले थे और पाक फौज के 3 हेलीकॉप्टर्स ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बाजोड़ धमाके की शदीद मसम्मत। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह से रिपोर्ट तलब। मौलाना फजलुर रहमान मौलाना असद से रब्ता करके ताज़ियत का इजहार किया। कहा, आपके गम में बराबर के शरीक हैं। मुजरिमों को करार वाकई सज़ा मिलेगी। दहशतगर्दी का खात्मा पूरी कौम का अहद है। चीफ सेक्रेटरी और IG KP से रब्ता। जख्मियों को बेहतरीन सहूलत और सख्त एक्शन की हिदायत। सरबरा JUI ने बैरूनी दौरा मनसूख करने का फैसला कर लिया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, राना सनाउल्लाह, खालिद मकबूल सिद्दीकी, सिराजुल हक और जहांगीर तरीन समेत दीगर सियासी जमातों के कायदीन की भी धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत। जितने भी जख्मी हैं इस हमले में, उसकी इलाज मुआवजे में कोई भी कमी नहीं छोड़ी जाएगी। पेशावर में निगरान मुशीर सेहत रियाज अनवर ने कहा कि बाजोड़ धमाके के 1 जख्मी को LRH और 6 को CMH हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। अस्पतालों में वार्ड मुख्तस करने की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। तर्जमान PDM हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि बाजोड़ जलसे पर हमले की फौरी तहकीकात रियासत की जिम्मेदारी है। इस जलसे में मुझे दावत दी गई थी, लेकिन कुछ ज़ाती अहम मसरूफियात की वजह से ना जा सका। मौलाना गफूर हैदरी बोले कि सोचे समझे मंसूबे के तहत हालात खराब किए जा रहे हैं। कारकुनान की शहादत पर सदमा पहुंचा है। उलमा व मशाइख की धमाके की शदीद अल्फाज में मुसम्मत। मौलाना ताहिर अशरफी कहते हैं कि मासूमों का खून बहाने वालों को किसी सूरत माफ नहीं किया जाएगा। इनका किसी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। मौलाना अब्दुल खबीर ने कहा कि दहशतगर्द दरिंदा सिर्फ लोग हैं। शाह अवैस नूरानी की भी धमाके की मुजम्मत।
सऊदी वज़ारत ख़ारजा की बाजोड़ धमाके की मज़म्मत, कहा जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत करते हैं, ज़ख्मी होने वालों की जल्द सेहतियाबी और पाकिस्तानी अवाम की सलामती के लिए दुआगो हैं। उधर अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत की बाजोड़ धमाके की शदीद मज़म्मत, मरकज़ी तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना था इमारत इस्लामिया खैबर पख्तूनख्वा के इलाक़े बाजोड़ में जमीयत उलमा इस्लाम के प्रोग्राम में होने वाले धमाके की मज़म्मत करती है। ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना था ऐसे जराइम किसी तौर पर जायज़ या काबिल तौजीह नहीं। ईरानी सदर की भी मज़म्मत, वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी के नाम पैगाम, कहा पाकिस्तान में बुज़दिलाना कार्रवाइयों की मज़म्मत करते हैं। छुट्टी 2 दिन से 3 दिन हो जाए तो 3 दिन काउंट नहीं होते हैं। सारे पार्लिमानी लीडर्स थे, उस पर डिसीजन हुआ था। अब मेरी गुजारिश है कि आप सब चूंकि नहीं है तो मैं इस बिल को मैं ड्रॉप करता हूं, हुकूमत करे न करे। थैंक यू जी, आगे चलेंगे। हुकूमत इंतहा पसंदी की रोकथाम का बिल सेनेट में मंजूर कराने में नाकाम, चेयरमैन सेनेट ने बिल ड्रॉप कर दिया। हुकूमती इत्तेहादियों और अपोजिशन ने भी बिल की मुखालिफत की, जिस पर कार्रवाई रोक दी गई। शरीर रहमान ने कहा कि उजलत में कानून साजी किसी को अच्छी नहीं लगती, असम्बली खत्म होने वाली है इसलिए बिल लाए जा रहे हैं। लेगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि इस शिकंजे में पता नहीं कल कौन कौन कसा जाएगा। अब्दुल गफूर हैदरी ने बिल पेश करने की सूरत में वॉकआउट का ऐलान किया। बोले बदकिस्मती से बरसर इक़्तिदार हुकूमत का मुस्तकबिल का अंदाजा नहीं है, फिर वही फंदा उन्हीं के गले में फंसता है। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा कि बिल जमहूरियत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। कामरान मुर्तज़ा बोले आज शायद आप अपने हाथ काट रहे हैं, कल ये बिल हम सब के लिए मुसीबत बनेगा। जबकि सेनेटर ताहिर बजिंजो ने बिल को जमहूरियत पर खुला हमला करार दे दिया। इंसदाद इंतहा पसंदी के मुजवज़ा बिल के मुताबिक हुकूमत पर तशद्दुद, फ़र्द और तंजीम की मीडिया तक रसाई पर पाबंदी लगाएगी। पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी में दूसरों को तशद्दुद पर उकसाना, मुलज़िम को तहफ़्फ़ुज़ देना पर पुरतशद्दुद करार दी गई तंजीम के रहनुमा अहदेदारान का पासपोर्ट जब्त किया जाएगा। इलेक्शन में हिस्सा लेने पर भी पाबंदी होगी। पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी के मुर्तकिब शख्स को 10 साल कैद की सज़ा होगी। सेनेट से तोशाखाना के इंतज़ामात और मैनेजमेंट का बिल 2023 मंजूर कर लिया गया। बिल वज़ीर मुमलिकत शहादत आवान ने पेश किया। कौमी असम्बली पहले ही बिल की मंजूरी दे चुकी है। बिल के तहत तहाइफ और तोशाखाना में जमा न कराने पर 5 गुना जुर्माना होगा। सदर, वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा के अलावा मुसल्लह फ़ौज और अदलिया के अरकान को भी तहाइफ जमा करवाने होंगे। बिल का इतलाक़ सरकारी ओहदेदारान और निजी अफराद पर भी होगा जो कि सरकारी वफ़्द में शामिल होंगे। BPS 1 ता BPS 4 के नुक्ताए तोहफा लेने वाले मुलाजमीन मुस्तस्ना होंगे और सरकारी ओहदेदारान या निजी शख्स को मिलने वाला तोहफा मुकर्ररा वक्त और तरीक़ाकार के तहत जमा करवाना होगा। वफाकी हुकूमत इस कानून की मंजूरी के बाद तोशाखाना के हवाले से कवायद बना सकेगी। तहफ़ जमा न करवाने वाले सरकारी ओहदेदार या निजी शख्स को सज़ा होगी। 9 मई को फौज का तख्ता उलटने की कोशिश की गई। सरगना चेयरमैन PTI थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंटरव्यू। शहबाज शरीफ ने कहा 9 मई के वाक़यात पाक फौज के खिलाफ साजिश थे, इसमें बहुत से लोग मुलविस थे। कहा चेयरमैन PTI मुल्क में नारगी फैलाना चाहते थे, इन पर पाबंदी हमने नहीं लगाई। पैमरा कानून का सबको एहतराम करना पड़ेगा। सवाल के जवाब में शहबाज शरीफ ने कहा यह इनका तबसरा नहीं, इन्फॉर्मेशन है। चेयरमैन PTI मुल्क में खाना जंगी चाहते थे। सियासी जमातों ने निगरान वज़ीर आज़म के लिए मुत्तफ़िका तौर पर 5 नाम तय कर लिए हैं। वफाकी खुर्शीद शाह की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा 500 नाम न्यूट्रल हैं, अगर बता दूं तो दबाव आएगा कि इसको हटा दो और इसको डालो। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि अक्टूबर 2024 से K4 मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा। ये आइनी ज़िम्मेदारी वज़ीर आज़म पाकिस्तान और अपोजिशन लीडर की है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने तमाम जमातों, कोalition का पार्टनर्स के साथ मुशावरत के साथ और जो अपोजिशन लीडर हैं उनके साथ मुशावरत के साथ इंशाअल्लाह इसका ऐलान भी कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुशावरत से निगरान सेटअप का ऐलान किया जाएगा। मरियम औरंगज़ेब कहती हैं पार्लियामेंट की तहलील का फैसला इत्तेहादी हुकूमत और वज़ीर आज़म करेंगे। मुशावरत के लिए बनाई गई कमेटी का हिस्सा नहीं हूँ। निगरान वज़ीर आज़म के लिए जो भी नाम होंगे वो सामने आ जाएंगे। वज़ीर इत्तलात ने रेडियो पाकिस्तान के 1000 किलोवाट डिजिटल DRM मीडियम व्यू ट्रांसमीटर की तनसीब के मंसूबे का ऐलान किया। नशरियात 52 से ज़ायद ममालिक तक सुनी जाएगी।
चेयरमैन पीटीआई ने 60 अरब रुपया उड़ा दिया। पाकिस्तान का रुख दोबारा मुस्बत तरफ मोड़ दिया गया है। सीपैक मुआहिदों ने दुनिया भर में पाकिस्तान की प्रोफाइल तब्दील कर दी। एहसन इकबाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, चेयरमैन ने अपने आखिरी साल में 82 अरब के सामान तायुश की दरामदात की है, जिससे तजारती खसारा बढ़ा है। चीनी नायब वज़ीर आज़म के दौरे पर समिट में सीपैक की कामयाबियों को रुकन ममालिक के सामने रखेंगे। सरबरा पाक फ़िज़ाई का दौरा चीन, आला अस्करी क़यादत से मुलाकातें। तर्जुमान पाक फ़िज़ाई के मुताबिक एयर चीफ की चीनी वज़ीर दिफा और पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के कमांडर से मुलाकात। बाई में दिलचस्पी के उमूर और इलाक़ाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों फ़िज़ाई अफ़वाज के दरमियान ताउन, स्ट्रेटेजिक इत्तेहाद और तरबियती शोबे में पहले से मौजूदा दो तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के अज़म का यादा। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर का यूएई का दौरा। सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान से मुलाकात में भाई शेख सईद बिन जायद अल नहान की वफात पर ताज़ियत की। मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआएं मुग़फ़रत की गई। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा। यूएई के आला हुकाम और पाकिस्तानी सफ़ीर ने इस्तकबाल किया। बिलावल की अमाराती हममनसब शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहान से मुलाकात। उनके भाई के इंतकाल पर ताज़ीयत की गई। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान यूएई के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। दुबई के मादाम तुसाव म्यूजियम में पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मोमी मुजस्मे की रोनुमाई। बिलावल भुट्टो की तकरीब में शिरकत। But as most of you may know, Dubai has a special place in the heart of our family, as my mother, Shaheed Mohtharma Benazir Bhutto, spent around 10 years here in Dubai when we were in exile, and I received my primary and secondary education here in the UAE. So we have a close attachment to this city, to this country. कराची में डाकुओं की फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद, एक जख्मी। डिफेंस अख्तर कॉलोनी सिग्नल के करीब फायरिंग के तबादले में पुलिस एहलकार अदनान शहीद। जख्मी एहलकार की शनाख्त अजहर के नाम से हुई। पुलिस का कहना है फरार मुलजमान की तलाश जारी है। उधर गुलिस्तान जौहर पहलवान कोट में फायरिंग, मियाँ बीवी कत्ल। मकतूलीन की शनाख्त सफ्तर और अजरा के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक कत्ल अब्बास मकतूला का भाई है। मकतूलीन ने कुछ अर्सा कबल पसंद की शादी की थी। कच्चे में डाकुओं और सहूलतकारों के खिलाफ ऑपरेशन में तेजी। आईजी सिंध ने वज़ीर आला को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि 5400 एकड़ का इलाका क्लियर कर दिया गया है। 52 डाकू मुकाबले में हलाक हो चुके हैं। 10 मगमियों को बाजियाब करवा दिया गया है। 50 से सहूलतकारों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। मुराद अली शाह ने कहा कि कच्चे में कोई भी मगवी या गमाद नहीं है। 40 अफराद को पुलिस ने अगवा होने से बचाया। चारों अजला में 70 खतरनाक डाकू मारे जा चुके हैं। निस्वानी आवाज़ के झांसे में अगवा का सिलसिला खत्म हो चुका है और वज़ीर आला ने पुलिस को जदीद असलहा देने की भी यकीन दहानी करवा दी है। इस्लामाबाद में तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजमा की तबीयत अचानक फिर बिगड़ने लगी। डॉक्टर्स परेशान। रिजवाना ज़ेरे इलाज हैं। डॉक्टर्स का कहना था सुबह बच्ची की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, जिसके बाद उसे दोबारा ऑक्सीजन लगा दी गई। डॉक्टर का कहना था परेशान और हैरानकुन बात यह है कि बच्ची की अचानक ही तबीयत बिगड़ जाती है। वज़ीर आज़म ने 6 रोज़ बाद वाक़ई का नोटिस ले लिया। मोहसिन नकवी से रिपोर्ट तलब। बोले बच्ची की ज़िंदगी बचाने की पूरी कोशिश की जाए। मुलजिम कौन है इसे खातिर में ना लाया जाए। मज़लूम बच्ची को इंसाफ की फरहमी यकीनी बनाई जाए। पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। कसूर में दरिया सतलुज में पानी की सतह मजीद बढ़ने का इम्कान है। भारत की तरफ से सतलुज में पानी की सतह बुलंद होने पर घंटा सिंह वाला के मुकाम पर भी सतह बुलंद होने लगी है। सतलुज में रात के वक्त तक मजीद पानी के इम्कान बढ़ गए हैं और सूरत हाल के पेश नज़र इंतजामिया अलर्ट है। तरबेला, काला डैम, चश्मा तौनसा, बल्लुकी और संधाई के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। बहावल नगर के करीब मोमिका के मुकाम पर बंद टूट गया। बलोचिस्तान में तबाही। वाशिक में डैम टूटने से कई देहात ज़ेरे-आब। बिस्मा में तैयार फसलें बह गई हैं। गिलगित बल्तिस्तान में लैंड स्लाइडिंग। शाहराह कराकरम और जगलोट स्कर्दू रोड लैंड स्लाइडिंग से बंद। पानी के रेले ने घोचकी और सखर में कच्चे के दर्जनों देहातों को डुबो दिया है। पाक वतन में नकल मकानी करने वाले सैलाब मुतासरा खानदान पर कयामत टूट पड़ी है। कबूला के इलाके करंट लगने से मियाँ बीवी जाँ बहक, एक शख्स झुलस गया।
अटक में दरियाए सिंध में रेस्क्यू ऑपरेशन का दोबारा आगाज। गुज़िश्ता रोज़ फ़राखेल के मुकाम पर 4 अफराद डूब गए। डूबने वालों में 3 बहनें 1 भाई शामिल। गुज़िश्ता शब अंधेरे के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक डूबने वालों में से ताहाल किसी की भी लाश नहीं मिल सकी। LPG की ब्लैक मार्केटिंग एसोसिएशन के चेयरमैन का आज मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान। तमाम दुकानें दिन 12 बजे तक बंद रहेंगी। इरफान खोखर ने मजीद कहा कि सार्फिन तक सरकारी कीमत पर गैस की सप्लाई को यकीनी बनाया जाए। स्टेट बैंक की जानिब से नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज किया जाएगा। शरह सूद 24% होने का इम्कान। इस वक्त शरह सूद 22% की सतह पर है। तर्जुमान स्टेट बैंक के मुताबिक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास के बाद गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद प्रेस कॉन्फ्रेंस में नई मॉनेटरी पॉलिसी से मुतालिक बयान देंगे। नॉर्वे फुटबॉल कप में पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम का फातिहाना आगाज। नॉर्वे के फर्ग ओस्लो फुटबॉल क्लब को 11-1 से शिकस्त दे दी। नॉर्वे कप में पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम बतौर मुस्लिम हैंड्स फुटबॉल क्लब शरीक हैं और अंडर 17 कैटेगरी में पाकिस्तान ने पहले मैच में फतह हासिल की। टीम ने पहले हाफ में 6 और दूसरे हाफ में मजीद 5 गोल किए। टीम दूसरा मैच आज ओरल क्लब के खिलाफ खेलेगी। भारतीय सहाफ़ी विक्रांत गुप्ता ने पाकिस्तान टीम को भारत से बेहतर करार दे दिया। टीवी प्रोग्राम में कहा, हरीफों पर ग्रीन शर्ट्स का जो रौब व दबदबा और खौफ है वो एक हकीकत है, क्योंकि बाबर आजम की कप्तानी में पड़ोसियों की टीम मुकम्मल नाकाम नजर आती है। और कोलंबो स्ट्राइकर्स के प्लेयर्स बाबर आजम, इमामुल हक, नसीम शाह, मोहम्मद नवाज का होटल आमद पर पुरजोश इस्तकबाल, ढोल की थाप पर रक्स। मेहमानों को खुशामदीद कहा गया। इस मौके पर करतब भी दिखाए गए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बारावर साबित हो गईं। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।